हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, आज का लेक्चर आपका रहने वाला है 17 अगस्त आरआरबी ग्रुप डी 17 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का पेपर मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा है, सेम क्वेश्चन आपको रहेगा जो आपका क्वेश्चन एग्जाम हॉल में था, वही सेम क्वेश्चन आपको यहाँ उपलब्ध है मेरे भाई। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट का जो पूछा था, पहला क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ द्वारा घोषित विश्व समुद्री दिवस 2025 की थीम क्या थी? व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2025 डिक्लेयर्ड बाय द आईएमओ? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, आपका बिल्कुल राइट आंसर था। आवर ओशियन, आवर ऑब्लिगेशन, आवर अपॉर्चुनिटी, यानी हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर था। क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेज में है, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है, जो आपको सुटेबल लगे उस पर आपको देख लेना है मेरे भाई। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, वर्ष 2026 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? Which Indian female cricketer was honored with the Padma Shri Award in 2026? तो ये इसका राइट आंसर है, हरमनप्रीत कौर जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एशियाई शेरों के संरक्षण की ऐतिहासिक शुरुआत किस राष्ट्रीय उद्यान से हुई? एशियाटिक लायन कंजर्वेशन हिस्टोरिकली स्टार्टेड फ्रॉम बीच नेशनल पार्क। तो ये आपका इसका राइट आंसर है। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका गुजरात में है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या था? तो इसका राइट आंसर है 45वां स्थान था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो 2025 का भी आपका करेंट पूछा है, 2026 का भी पूछा है, तो थोड़ा सा इस चीज को भी ध्यान दे देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है, उदय कोटक रिसीव्ड द पद्म भूषण इन 2026 इन विच फील्ड? उदय कोटक को वर्ष 2026 में किस क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार मिला है? तो इनको मिला है व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में उदय कोटक जी को मिला है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच सैटेलाइट वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय इसरोज LVM-3M6 रॉकेट? इसरो के LVM-3M6 रॉकेट से किसे सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक LVM-3M6 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। तो रॉकेट भी आपको याद रखना है, हो सकता है आने वाले शिफ्टों में आपका ये रॉकेट का नाम पूछ दे कि किस रॉकेट से ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को प्रक्षेपित किया गया है इसरो के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत किस देश ने 0-3 से हराकर बाहर हुआ? थॉमस कप के सेमीफाइनल में भारत किस देश से 0-3 से हारकर बाहर हुआ? इंडिया लॉस्ट 0-3 टू विच कंट्री इन द थॉमस कप 2026 सेमीफाइनल्स? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस से हार करके थॉमस कप में भारत बाहर हो गया। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्लादिमीर मिस्तवीर को 2026 में मरणोपरांत पद्मश्री किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया? व्लादिमीर मिस्तवीर was awarded the Padma Shri posthumously in 2026 in which field? तो ये दिया गया आपका व्लादिमीर मिस्तवीर सिबली को मरणोपरांत पद्मश्री, ये कुश्ती के कोचिंग चलाते थे, उनको दिया गया है। कुश्ती के ये कोचिंग चलाते थे, रेसलिंग कोचिंग। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, DRDO द्वारा अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किस प्रणाली से किया गया है? थ्रू विच सिस्टम वाज अग्नि प्राइम मिसाइल टेस्ट लॉन्च्ड बाय DRDO? तो इसका राइट आंसर है
रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली के थ्रू इसको अग्नि प्राइम मिसाइल को सफलतापूर्वक सफल परीक्षण किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है आरबीआई द्वारा रेपो रेट घटाने के बाद वर्तमान में रेपो रेट कितना है। व्हाट इज द इंडियाज करेंट रेपो रेट आफ्टर द आरबीआई रेट कट। तो इसका राइट आंसर है वर्तमान में भी 5.25 रेपो रेट है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है नेट जीरो और कार्बन न्यूट्रलाइजेशन के प्राथमिकी और औद्योगिक क्षेत्रों में कौन सा शामिल नहीं है। शामिल नहीं है बोला है। विच सेक्टर इज नॉट इंक्लूडेड एमंग प्राइमरी इंडस्ट्रियल इमिटिंग सेक्टर्स फॉर नेट जीरो। तो इसका राइट आंसर है बैंकिंग उद्योग में ये शामिल नहीं है नेट जीरो और कार्बन न्यूट्रलाइजेशन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में नई दिल्ली घोषणा पत्र का समर्थन करने में बांग्लादेश और कोस्टारिका के साथ तीसरा देश कौन शामिल हुआ। विच थर्ड कंट्री ज्वाइंड बांग्लादेश एंड कोस्टारिका इन सपोर्टिंग द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन एट एआई इम्पैक्ट समिट 2026। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्वाटेमाला सपोर्ट में आया है, जो तीसरा कंट्री है एआई इम्पैक्ट समिट को सपोर्ट में किया है ग्वाटेमाला। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यूनेस्को के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पुणे के किस विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ। द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस विथ यूनेस्को वाज हेल्ड एट विच यूनिवर्सिटी इन पुणे। तो इसका राइट आंसर है सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल्स यूनिवर्सिटी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपका यहाँ आयोजित हुआ पुणे के इस विश्वविद्यालय में। क्वेश्चन 14 आपसे पूछा है महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले 131वें संविधान संशोधन विधेयक को लागू करने के लिए कौन सा कानून बनाया गया है। विच अमेंडमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड टू इम्प्लीमेंट द 131st अमेंडमेंट बिल फॉर 33% वोमेन रिजर्वेशन। तो इसका राइट आंसर है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये कानून बनाया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कैमरन मैकबॉय द्वारा 20.88 सेकेंड का नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली स्विमिंग स्पर्धा की लंबाई कितनी थी। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्विमिंग इवेंट वेयर कैमरन मैकबॉय सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 20.88 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 50 मीटर की स्विमिंग की रिकॉर्ड में 20.88 सेकेंड में अपना एक कीर्तिमान स्थापित करा है कैमरन मैकबॉय के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यह स्पर्धा 50 मीटर का था, स्विमिंग से है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है केंद्रीय बजट 2026-27 में किस मंत्रालय ने एडुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्राइज समिति का प्रस्ताव दिया है। विच मिनिस्ट्री प्रपोज द एडुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्राइज कमिटी इन बजट 2026-27। तो इसका राइट आंसर है यह आपका वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है, वित्त मंत्री आपको दिया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, वित्त मंत्रालय के थ्रू। भारत में महिला और पुरुष वोमेन एंड मेन इन इंडिया वार्षिक रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो ये आपका जारी करता है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की पहली महासभा और सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। वेयर वाज द फर्स्ट ऑफिशियल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हेल्ड। तो यह आपका नई दिल्ली में इसकी पहली बैठक हुई है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पौधों में जाइलम उत्तक द्वारा किस पदार्थ का परिवहन होता है। जाइलम मतलब जल और खनिज, कितना बार मैंने आपको बताया है। और ये क्वेश्चन आपका आज 17 तारीख के फर्स्ट या सेकेंड शिफ्ट में भी रिपीट है मेरे भाई।
चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, न्यूमेरिकल पूछा था। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब 3 गुना आवर्धित बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति में वस्तु की दूरी u क्या होगी? An image formed by a concave mirror of focal length 10 centimeter is magnified 3 times. What is the object distance यानी u for a real image? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रियल इमेज आपका वस्तु से दूरी जो बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब, इसका राइट आंसर हो जाएगा -3.33 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आपको कमेंट में बताना है कि माइनस किस चीज़ का इंडिकेशन है। जो ये निगेटिव है, जो ये निगेटिव साइन है, ये किस चीज़ का इंडिकेशन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परिवर्तित ध्वनि के बीच न्यूनतम समय अंतराल कितना होना चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड बिटवीन ओरिजिनल एंड रिफ्लेक्टेड साउंड टू हियर एन इको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.05 नहीं, 0.1 सेकेंड। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक कोशिकीय जीव जिसमें मोटी कोशिका भित्ति होती है और वह प्रकाश संश्लेषण करता है, कौन सा है? विच सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैज अ थिक सेल वॉल एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस? तो इसका राइट आंसर है साइनोबैक्टीरिया है, जिसकी मोटी कोशिका भित्ति है और वह प्रकाश संश्लेषण का भी क्रिया करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पश्चिम दिशा की ओर गति कर रही वस्तु पर गति धीमा करने वाला ऋणात्मक बल किस दिशा में लगेगा? इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स वेस्ट इन विच डायरेक्शन विल बी रिटार्डिंग फोर्स एक्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर घूम रही है कोई वस्तु तो उसकी गति को धीमा करने के लिए पूरब दिशा से फिर घुमाना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो टाइमिंग है कम हो जाएगा और धीरे धीरे रुक जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आयनिक बंध बनाने की संभावना सबसे अधिक है? इन विच केस इज द लाइक्लीहुड ऑफ फॉर्मिंग एन आयनिक बॉन्ड द हाईएस्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम और क्लोरीन की आयनिक बंध बनने की संभावना सबसे अधिक हो जाती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विद्युत अपघटनीय परिष्करण प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन आपका है, तांबा और जस्ता शुद्ध किए जाते हैं, जो कि आपका क्या है आपको बताना है। दूसरा है, अशुद्ध धातु का कैथोड बनता है। और तीसरा है, अशुद्धियाँ एनोड मड के रूप में जमती है। तो पहला जो आपका बोल रहा है मेरे भाई, तांबा और जस्ता शुद्ध किए जाते हैं विद्युत अपघटनीय परिष्करण से, ये तो आपको पता है, बिल्कुल सही बोल रहा है। और जो आपका लास्ट वाला बोल रहा है, अशुद्धियाँ एनोड मड के रूप में जमती है, ये भी सही है। और यहाँ कह रहा है अशुद्ध धातु का कैथोड बनता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन सी, ए और सी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 26, ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने के लिए मुख्य रूप से कौन सी विकिरणें जिम्मेदार होती है? विच रेडिएशन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो इसका राइट आंसर है अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड रेज, अवरक्त किरणें इसका रिस्पॉन्सिबल होती है मेरे भाई। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हवा में कंपन करते हुए ट्यूनिंग फोर्क द्वारा किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है? व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क इन एयर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें उत्पन्न होती है, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन यहाँ उपलब्ध था मेरे भाई। तो चलिए, पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्वाइन द टेलीग्राम। और दूसरी चीज़ की, चैनल पे नए हैं मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन आपका सेम टू सेम था, हूबहू था, कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।
इससे हमारी हौसलों को हिम्मत मिलती है और आप अपने सपनों की ओर जी जान लगाकर मेहनत कीजिए। आपको अपना सपना भी पूरा करना है और उस सपना के अंदर आपके पेरेंट्स का भी सपना है मेरे दोस्त। तो एक नौकरी का जो सपना है उसे भी पूरा करना है। मिलते हैं आपको अगले सेशन में। धन्यवाद।